देखो गाइस, हम अपना 5 साल का स्टॉक मार्केट का एक्सपीरियंस से यही सीखा है कि आपको यदि एक अच्छा ट्रेडर बनना है ना, एफ छोड़ के, हम एफ को बात करता ही नहीं है। हम एफ मतलब ज़िंदगी बर्बाद, हम यही मानता है। मेरा पर्सपेक्टिव है आफ्टर वाचिंग मार्केट 5 इयर्स। एफ में बहुत पेशेंस चाहिए, बहुत आपको नॉलेज चाहिए, बहुत एक्सपीरियंस चाहिए, बहुत प्रैक्टिस चाहिए। ठीक है, आपको गिरते संभलते आज पैसा है कल नहीं है, ऐसा भी हो सकता है। तो एफ का हम बात नहीं कर रहे, इक्विटी का। इक्विटी मार्केट में एक ट्रेडर अच्छा बनना है ना, तो देखो, अगर 3 तरीका का ट्रेडर होता है, एक लॉन्ग टर्म, एक शॉर्ट टर्म, एक स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडर जो स्विंग करता है, वो एक 3 महीने के लिए लिया, बेच दिया, 3-5 महीने के लिए लिया, बेच दिया। देखो, सबसे पहले लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म के लिए आपको इतना कैपिटल नहीं होने से भी चलेगा, क्योंकि वो उसको लगाना है, आपको भूल जाना है। ठीक है। दूसरा होता है आपका शॉर्ट टर्म ट्रेडर। शॉर्ट टर्म ट्रेडर हो गया 6 महीना से 7 महीना का बीच में। आप कहीं देखा कि भाई कहीं आपका टर्न अराउंड हो रहा है, कोई बाउंस बैक कर रहा है, कहीं से रिट्रेचमेंट नीचे आके फिर ऊपर जा रहा है स्टॉक, तब 6-7 महीने के लिए ले लिया, फिर 6-7 महीने बाद निकाल दिया। एक होता है लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म हो गया स्विंग ट्रेडिंग, जो वही 1 हफ्ता 2 हफ्ते के लिए लिया, बेच दिया। स्विंग ट्रेडिंग के लिए चाहिए कैपिटल भयानक। आपका पास 1 लाख का कैपिटल है, अब क्या स्विंग ट्रेडिंग करेगा उससे? आप 15 दिन के लिए कोई स्टॉक लिया 1 लाख का, वो आपको 10% रिटर्न दिया, आप बेच दिया। फिर 15 दिन के लिए लिया, तो उससे आप अपना ज़िंदगी नहीं पाल सकता। आपको 20,000 में कुछ नहीं होने वाला, महीना का आपको मिल जाएगा। तो मैक्सिमम बोल रहा है, अगर साल में 20% कमाना अपना कैपिटल का ऊपर, वही बहुत बड़ा, वो किंग होता है। राकेश झुनझुनवाला क्या बोला था, अगर यदि आपका कैपिटल 1 करोड़ का, अब साल में आप 20% निकाल रहे हैं ना, तो आप किंग है। CAGR बोलता है उसको। ठीक है, आप सर्च करके देखना। आप यदि 20% भी साल का कमा रहे हैं अपना कैपिटल पे, तो आप किंग है। इतना आसान नहीं है मार्केट। आपको पैसा लॉन्ग टर्म में ही बनेगा। यदि आपका कैपिटल छोटा है, तो आप ट्रेडिंग करके अपना ज़िंदगी वेस्ट मत करो। आप छोटा कैपिटल है तो आप इन्वेस्ट करो, फिर आप कोई काम करो, बिजनेस करो, जॉब करो, जो भी करो, उससे फिर पैसा कमाएगा, फिर आप उधर इन्वेस्ट करो। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बन जाओ आप। शॉर्ट टर्म ट्रेडर बनने के लिए आपको कैपिटल अच्छा खासा चाहिए, कम से कम मिनिमम 1 करोड़ 50 लाख, कि भाई 1 करोड़ से हम आज ट्रेड कर रहे हैं, तो यदि हम आधा % भी आपका बना रहे हैं दिन का, तो कम से कम, नहीं समझा, 50,000, या आधा % नहीं तो 1% भी बना रहा है तो 1 लाख। और आपका कभी लॉस, स्टॉप लॉस हिट हो रहा है, तो आप ऐसे कट पीट के कम से कम 3-4 लाख 5 लाख महीना का बने। आप 1 लाख से क्या ट्रेडिंग करेगा? आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। उससे अच्छा आप कोई धंधा करो, पहले कैपिटल जमा करो, फिर जाके ट्रेडिंग में आओ। और हमेशा याद रखना, बोरोड कैपिटल से कभी ट्रेडिंग मत करना। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट भी नहीं, और क्या बोलते, शॉर्ट टर्म हो, स्विंग हो, कुछ भी हो, बोरोड कैपिटल से पैसा उधारी लेके कभी भी ट्रेडिंग मत करो। किसी का भी पैसा, अपना बाप का पैसा हो, अपना किसी लोन ऐप से लिया हो, किसी बैंक से लिया हो, कभी भी ट्रेडिंग मत करो। मार्केट का कोई भरोसा नहीं। कहीं जापान का मार्केट, चाइना का मार्केट, जापान का तो गिर के 5 साल तक, आज तक रिकवर ही नहीं हुआ वो मार्केट। 5 साल तक आप कैसे चुकाएगा लोन? अब बर्बाद रास्ता में आ जाएगा। ये इक्विटी का बात कर रहे हैं हम एफ का बात कर ही नहीं रहे। तो ये मतलब अपना एक्सपीरियंस से बता रहे हैं हम। जैसे एक स्टॉक था क्यूपिड, आप उसका चार्ट निकाल के देखना, वो 2011 से 2022 तक कंसोलिडेट किए एक ही जोन में, ऐसे स्ट्रेट लाइन। यदि आप पूरा 1 से 10 साल का चार्ट देखिएगा तो आपको स्ट्रेट लाइन दिखाई देगा, थोड़ा 180, 200, 180, 220, 230, 240, 180, फिर आया 170, ऐसे करके। जब वो सोचो, वो 7 साल का जो पेशेंस दिखाया ना लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, जब वो 240 को तोड़ के निकला, वो तो आपका वो तो ईयरली ब्रेकआउट गया, मल्टी ईयर ब्रेकआउट। 8 साल बाद वो ब्रेकआउट दिया। आप बिलीव नहीं करेगा, वो 220 का स्टॉक आपका 2000 छू दिया विद इन 2 मंथ्स, 2 या 3 मंथ्स। तो वो बोलता ना, विजय केडिया जी का एक, मैं बहुत बड़ा उनको मतलब अपना गुरु मानता हूँ। उनका एक कोट है कि देखो, उनका नहीं, वो भी किसी का कोट ही बताया था। वो बताया था एक आपका किसी चैनल में, कि एक बैम्बो ट्री जो होता है ना, वो उसका सीड जो नीचे रहता है ना, वो 3 साल तक ना, 3 महीना तक, आपका 3 साल तक
वो ज़मीन में ही रहता है, उसको आपको एक पौध छोटा सा एक पुली भी निकलते हुए नहीं दिखेगा। लेकिन वो 3 साल का बाद 1 महीना में वो 60 फीट तक चल जाता है, एक ही महीना में वो 60 फीट तक उग जाता है। वही है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग। वो पूरा आपका 30 साल का आपको पूरा रिटर्न निकाल के देगा वो लॉन्ग टर्म। ऐसा वो भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग ऐसा नहीं है कि आपको अच्छा स्टॉक में आपको अच्छा से आपको वो स्टॉक बाछना पड़ेगा कि कौन सा मेरे को इन्वेस्टिंग करना है, क्योंकि ऐसा नहीं कि हर स्टॉक में आप लगा के छोड़ देगा लॉन्ग टर्म में आपको प्रॉफिट ही होगा, ऐसा हम गारंटी नहीं देते हैं। लेकिन लॉन्ग टर्म में अच्छा स्टॉक में लगाने से प्रॉफिट बनता है, ठीक है। और जैसे कि आप मान लो आप आम का गाछ लगाया, एक सीड लगाया, अभी आप बोलेगा तुम तो बोला था कि 3 साल बाद वो पुली निकलेगा और 3 महीना में उसका आपका पूरा वो आपका एक बड़ा सारा पेड़ बन जाएगा, उसमें आमी आम लग जाएगा। नहीं, वो बेम्बो का सीड को आपको पहचानना पड़ेगा कि वो भाई बेम्बो ही है वो स्टॉक, बेम्बो का गाछ। हर चीज़ ऐसा नहीं होता है ना कि आपका वो बेम्बो ट्री बनेगा 60 फीट तक जाएगा ही। वो आप ऐसे आप वो देख सकता है कि भाई एक आम का गाछ और एक बेम्बो का गाछ। ये एग्जांपल सिर्फ बेम्बो का गाछ में लगता है, आम का गाछ में नहीं। तो आपका जैसे मान लो हज़ारों सीड है, तो उसमें से आपको बेम्बो कौन सा है, बेम्बो का सीड कौन सा है, वो आपको खुद से खोज के निकालना है, या आपका एडवाइज़र जो भी है आप उससे निकालो कि भाई बेम्बो सीड कौन सा है कि हमको जब ये आपका मल्टीबैगर बनेगा। आप आम का गाछ लगा देगा फिर बोलेगा कि आप तो बोला था 3 साल बाद ये एकदम 60 फीट का हो जाएगा, तो वो ऐसा नहीं चलेगा। समझ रहा है? कोड को आप गलत तरीक़ा से मत लो, वो आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि आपका पैसा है, आपका इन्वेस्टिंग है, आपका मर्जी है, तो वो आपका ही है, वो आपका है, तो आपको डिसीजन लेना पड़ेगा। मैंने आपको बस बताया है कि छोटा पैसा से ट्रेडिंग करके वेस्ट मत करो अपना टाइम। 1 लाख 2 लाख 5 लाख 10 लाख 20 लाख कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ट्रेडर बनने से आपको पैसा ज़्यादा चाहिए। मान लो आप 1 लाख का आपको सैलरी मिल रहा है 70,000 और आप मार्केट आपका पास 20 लाख का कैपिटल है, ठीक है, और आप मार्केट में आया, आप 20 लाख इन्वेस्ट किया, मान लो वो 10 दिन बाद ऐसे आप कोई स्टॉक में लगा दिया, मान लो IRFC, उसको लगा दिया, वो अभी आपका मोमेंटम में था तो 20% बढ़ गया, आपको 20 लाख आपको 40 कितना मिल गया, 20%, 40,000 रुपये प्रॉफिट हो गया। सॉरी 40 नहीं, 4 लाख रुपये प्रॉफिट हो गया एक ही बार में। तो आप सोचेगा वाह, जॉब छोड़ दो, यही अच्छा है, मार्केट ही अच्छा है, 4 लाख रुपये प्रॉफिट हो गया मेरा, तो 5 महीना का सैलरी एक ही दिन में आ गया। ऐसा नहीं होता है, वो कभी कभी बाई चांस हो गया, इसका मतलब नहीं हर बार ही आपको ऐसा मिलेगा। तो इसलिए कैपिटल बड़ा चाहिए कि आप अच्छा से ट्रेड कर सको। एक बार प्रॉफिट हो गया, एक बार पैसा बन गया, इसका मतलब नहीं कि आप जॉब वूब छोड़ के अपना बिजनेस बंद करके सब पैसा ट्रेडिंग में डाल दो। उसके लिए तपस्या लगता है। जब तक मार्केट अपना गुरु दक्षिणा नहीं लेगा, आपसे लॉस नहीं भुगताएगा, वो मार्केट आपको प्रॉफिट देके नहीं जाएगा। और स्टॉप लॉस सबसे बड़ा रामबाण है। जो ट्रेडर स्टॉप लॉस नहीं लगाता है ना, वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बन जाता है। अगर वो शॉर्ट टर्म है फिर भी लॉन्ग टर्म। रूल इज़ रूल। डिसिप्लिन तोड़ा आपने, रूल तोड़ा तो समझ लो आपका कैपिटल ख़त्म, फिर आपको बड़ा लॉस लेके जाना पड़ेगा। एक एग्जांपल देता है आपको, BGR एनर्जी, येस बैंक। BGR एनर्जी का रिज़ल्ट घटिया आया, फिर भी वो 20% का अपर सर्किट मारा, ठीक है, कोई बात नहीं। आपको लगा वो ब्रेकआउट दिया, आपने एंट्री लिया, ठीक है। उसका बाद आप बिलीव नहीं करोगे, 1 महीना का अंदर वो 70% गिर गया। यही यदि आपका स्टॉप लॉस रहता है 2%, 1%, जितना आपका औकात है उस हिसाब से, तो वो उसका 70% कैपिटल बच जाता। समझ रहे? तो स्टॉप लॉस इस बहुत काम आता है, स्टॉप लॉस। तो ये हम अपना 4 साल का एक्सपीरियंस आपको बता रहे हैं। स्टॉप लॉस लगा के ही हमेशा ट्रेडिंग करो, क्योंकि एक बार आपको लगेगा कि भाई गिर गया, अरे यार ये तो फिर रिकवर, स्टॉप लॉस हिट हुआ फिर रिकवर कर गया, लेकिन वो आपको वो दिन नहीं पता कि किस दिन आपका वो स्टॉप लॉस काम आ जाएगा और वो स्टॉक 50% गिर जाएगा। कोची शिपयार्ड 3,000 में आप लिया, आप 2% का स्टॉप लॉस लगाया, स्टॉप लॉस हिट हुआ, आज वो स्टॉक 1300 में है, आपका 60% कैपिटल बच गया। आप स्टॉप लॉस नहीं लगाया कि भाई रहने दो, आपका 60% कैपिटल सफ़ा। ना आप उसको फिर बुक करेगा, प्रॉफिट लॉस बुक करेगा, ना ट्रेडिंग कर पाएगा, ना कुछ कर पाएगा।
तो स्टॉप लॉस एक रामबाण इलाज है। अगर आप अच्छा ट्रेडर है तो आप डिसिप्लिन से चलता है तो आप स्टॉप लॉस ज़रूर लगाएगा, नहीं तो आपको कोई ना कोई एक दिन ऐसा आएगा ही जिस दिन आपको स्टॉप लॉस नहीं लगाने का चक्कर में आपका कैपिटल सफ़ा हो जाएगा। 1 साल में नहीं, 2 साल में नहीं, 3 साल में नहीं, 4 साल में नहीं, 5 साल में नहीं, 10 साल में नहीं, लेकिन एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा कि आप स्टॉप लॉस नहीं लगाने का चक्कर में आपका कैपिटल फंस जाएगा पूरा, और कोई ऐसा घटिया स्टॉक रहा तब तक आपका कैपिटल सफाई हो जाएगा। येस बैंक कहाँ 500-600 चलता रहा दाम, आज कहाँ आपका 15 रुपये में 10 रुपये तक आ गया रहा। 99% आपका दाम गिर गया रहा येस बैंक का। सोचो जो स्टॉप लॉस लगा लिएगा वो बच गया उधर ही, और जो स्टॉप लॉस नहीं लगाया उसका 99% कैपिटल स्वाइप ऑफ। और तीसरा डाइवर्सिफिकेशन, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ पोर्टफोलियो में डाइवर्सिफिकेशन हमेशा रखो, ठीक है। एक तो पोर्टफोलियो में डाइवर्सिफिकेशन ऑफ स्टॉक्स होता है कि मान लो आपका पास 1 करोड़ का कैपिटल तो आपने 10 स्टॉक पे ट्रेड किया या फिर 10 स्टॉक पे इन्वेस्टिंग किया अलग अलग सेक्टर का, वो हो गया डाइवर्सिफिकेशन कि एक में आपका कैपिटल फंस भी गया तो आप बाकी का कैपिटल आपका बचा हुआ है, ठीक है। और एक होता है डाइवर्सिफिकेशन ऑफ पोर्टफोलियो, नहीं डाइवर्सिफिकेशन ऑफ कैपिटल। वो कैसे होता है? वो होता है मान लो आपका 10% लगा हुआ एफडी में, 10% एलआईसी में आप डाल दिया। एलआईसी मतलब स्टॉक नहीं, एलआईसी प्रीमियम जो देता है आप, 10% आप डाल दिया पीपीएफ में, 10% आप डाल दिया म्यूचुअल फंड में 20%, और ऐसे करके मतलब डाइवर्सिफाई करके रखा है। और आपका 50% आप डाल दिया अपना स्टॉक मार्केट में, आप जो ट्रेडिंग करता है। तो ऐसा सिचुएशन में क्या होता है कि मान लो कभी आप इन्वेस्ट करके रखा है और मान लो मार्केट क्रैश हो गया, तो आपको क्या होता है, आप एफडी से, एलआईसी से, पीपीएफ से सब पैसा निकाल के आप फिर से नीचे जो बॉटम में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर 100% कैपिटल आप मार्केट में यूज़ कर रहे हैं और आपका मान लो पूरा इन्वेस्टेड है और कल को कोई घटना हो गया रातों रात और मान लो सुबह क्रैश मार्केट खुला, तो आपका तो मतलब कुछ आपको इन्वेस्ट करने के लिए कुछ आपका पैसा रहेगा ही नहीं, समझ रहे हैं। इसलिए डाइवर्सिफिकेशन इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। फर्स्ट डाइवर्सिफिकेशन ऑफ कैपिटल, ठीक है, ओके। पहले आप टोटल कैपिटल करो, उससे आप एफडी लगाओ, ऐसे करके ऐसे डाइवर्सिफिकेशन करो। फिर जो पैसा आप वहाँ म्यूचुअल फंड में भी आप 3-4 म्यूचुअल फंड में लगाओ, ऐसा नहीं कि एक ही म्यूचुअल फंड में डाल दो, ठीक है। नहीं तो फिर ऐसा करो कि जब पोर्टफोलियो में आओ तो पोर्टफोलियो फंड में डाइवर्सिफिकेशन करो कि भाई एक ही स्टॉक में नहीं घुसना है। कुछ भी हो जाए, कितना भी सियोरिटी हो, कितना भी 100% आप श्योर हो कि भाई ये स्टॉक रिटर्न देगा ही, फिर भी आपको एक ही स्टॉक में पूरा का पूरा कैपिटल इन्वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि रिस्क नहीं लेना अपना कैपिटल के साथ। हाँ, आपका ऐसा है कि उधर से रनिंग बिजनेस से पैसा आते जा रहा है, तो आपका पर्सनल ओपिनियन तो देखो, सब लोग हम कुछ भी बोल लो, आप सुनेगा आप अपना ही। लेकिन अब अपना 4 साल का एक्सपीरियंस है, मेरा बहुत कैपिटल बर्बाद हुआ है, आज तक 3-3 साल से फंसा हुआ है वो कैपिटल, ठीक है। और उसका बाद क्या आ गया, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ, देखो एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या देता है, मान लो आपका कोई बैंक में पैसा जमा किया, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मान लो 1 करोड़ का एफडी किया, तो हम श्योर नहीं है, ठीक है, हम बता रहे हैं। पहले का रूल ऐसा था कि गवर्नमेंट 5 लाख तक आपको सियोरिटी देता है कि भाई बैंक डूब भी गया ना, तो आपको 5 लाख तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गारंटी देता है कि हम आपको दे देगा अगर बैंक डूब भी गया तो आप यदि आपको मान लो आपको 20 लाख रुपए कैपिटल, आपका ज़िंदगी भर का सेविंग्स है और आपको 20 लाख का एफडी करना है ना, तो आप मेरा मानो तो आप एक बैंक में करो ही मत, आप 2 बैंक या 3 बैंक मिला के करो, समझ रहे हैं। आप 2-3 बैंक मिला के करो, तो आपका क्या होगा, यदि एक बैंक आपका डूब भी गया, मान लो जैसे येस बैंक आपका एक बार के लिए डूब ही गया था, आपको सबको पैनिक आ गया रहा, तो आपको यदि ऐसा लगता है तो आप 5-5 लाख करके एफडी करो हर बैंक में। उससे आपका क्या होगा कि आपका पैसा सेफ रहेगा। मान लो एक बैंक डूब भी गया ना, तो आपका पैसा फिर से आप उधर से 5 लाख का गारंटी मिलता है गवर्नमेंट का, और गवर्नमेंट आपको रीपे कर देगा। ऐसा बहुत फाइनेंशियल से एडवाइस है जो मैं आपको देना चाहता है, वो आपको धीरे धीरे आपको वीडियो में मिलेगा। आपको अच्छा लगा तो आप सब्सक्राइब करो चैनल को। कोई भी आपको एडवाइस चाहिए तो आप मुझे बताओ, रिबेट, डिडक्शन, टैक्स का भी कोई भी बात हो तो टैक्स प्लानिंग, सब मैं आपको धीरे धीरे करके एक्सप्लेन करूँगा। कोई भी डाउट है तो बताओ। जैसे जैसे मुझे लगता है कि कोई बात आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए कि मेरा जनता को, पब्लिक को कोई फ़ायदा हो, मेरा एक्सपीरियंस से, मेरा फेलियर से, मैंने जो खोया अपना कैपिटल, तो मैं आपको बताता हूँ। और हमेशा याद रखना, एफएनओ बिल्कुल नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं। एफएनओ से पैसा बनता होगा, सेबी का रिपोर्ट भी ये बोलता है कि एफएनओ से शायद 1 या 2% पूरा इंडिया में सिर्फ 2% आदमी एफएनओ से पैसा बनाता है। तो ये बहुत ही ज़्यादा रिस्की बिजनेस है जहाँ कैपिटल आपका सफ़ा हो जाता है।
तो आप बिल्कुल भी रिस्क लेके अपना कैपिटल मत उड़ाओ। ट्रेडिंग सीख के पहले अच्छा से प्रैक्टिस करके फिर ही घुसो, ठीक है। मार्केट इतना आसान नहीं है जितना आपको देखने में लगता है। भले ही आप एक बार में कैपिटल, हम आपको बताए, एक बार आप कैपिटल किसी एक स्टॉक में लगा दो पर्टिकुलर में, आपको लगे हमको रिटर्न मिल गया है, वाह 20% सर्किट, तो ऐसा नहीं कि देखना वो 20% अपर सर्किट मारा तो 20% लोअर भी मार सकता है। लेकिन जी अपर मारेगा तो बहुत अच्छा लगेगा, जिस दिन लोअर मार दिया ना तो आपका हलक में आ जाएगा, समझ रहे हैं। तो हमेशा बुद्धि से काम लो। थैंक यू, अच्छा लगा लाइक सब्सक्राइब करो, थैंक यू।